लीजिएगा बिकॉज आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है और इस पर हम बात जरूर करेंगे। किंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ओके, और हम अपनी वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो रशिया से ये खबर आ रही है हमारे पास, रशिया से, कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये फैसला किया है कि वो अपने ताल्लुकात को वेनेजुएला से बेहतर करेंगे और स्ट्रेटेजिक लेवल तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अब इसका मतलब क्या है वो हम जानेंगे, और हम जानेंगे कि वेनेजुएला कि अंदर से क्या आवाज़ें आ रही हैं, क्या रिजीम चेंज होने वाली है, क्या होने वाला है वेनेजुएला में ऐसे मौके पर जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ें किस तरफ जाने वाली हैं इस चीज़ को हम जानेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि रशिया एंड वेनेजुएला हैव एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप intended to expand their cooperation in the areas of energy, mining, transport and security। तो वेनेजुएला और रशिया ने चार मेजर अहम जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, उन पर एक ट्रीटी साइन की थी, उसको रेटिफाई किया रशिया ने, जिसमें माइनिंग है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें बिजनेस कम्युनिकेशन है, जिसमें एनर्जी है, लेकिन उसमें डिफेंस नहीं है। सिक्योरिटी है बट डिफेंस नहीं है। अब मैं आप लोगों को इजीली बता देता हूँ, काफ़ी अर्से से मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ कि रशिया इस टाइम यूक्रेन रशिया वॉर में फंसा हुआ है। वो कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि वो किसी और मुल्क की जंग में खुद दाखिल हो जाए, और अमेरिका भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये तो नहीं होने वाला कि रशिया अब डायरेक्टली जाके मदुरो को बचाएगा। मदुरो का टाइम ओवर हो चुका है। अब निकोलस मदुरो जो प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला के, उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, कौन कौन से ऑप्शंस वो यूटिलाइज करके अपने आप को बचा सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। और आने वाले दिनों में वेनेजुएला में होने वाला क्या है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बड़ी अहम इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मोर इम्पोर्टेंटली जो रशियन पार्लियामेंट के स्पीकर है, इनका नाम है वोलो वोलोदिन वोलोदिन साहब, जो प्रेसिडेंट हैं रशियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वोलोदिन साहब। इन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा है कि द एग्रीमेंट टेक्स रशिया एंड वेनेजुएला relations to a fundamentally new level and cover all important areas of bilateral cooperation। तो वोलोदिन साहब जो इस टाइम स्पीकर हैं पार्लियामेंट के मॉस्को के रशिया के, उन्होंने कहा है कि ये जो साइन किया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इन डॉक्यूमेंट्स पे, ये दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। लेकिन वी ऑल नो दैट कि ये नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि मदुरो को इस टाइम चाहिए साथ ऐसे मुल्क का जो उनको प्रॉपरली डिफेंड कर सके। और इस टाइम अमेरिका फैसला कर चुका है कि वो मदुरो को कहीं जाने नहीं देगा। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि इस टाइम वेनेजुएला के मामलात किस तरफ जा रहे हैं, वेनेजुएला की मामलात किस तरफ जाएंगे। आप साथ साथ कमेंट्स भी कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। मैं आप लोगों को मैप दिखा के बताना चाहता हूँ कि वेनेजुएला में इस टाइम अमेरिका के जो एसिड्स हैं वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, और अमेरिका अभी आने वाले टाइम पे अपने एसिड्स को और ज़्यादा कितना इंक्रीज कर सकता है इस पूरे रीजन में। एसिड्स का मतलब ये है कि अमेरिका का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, अमेरिका की तकरीबन 10,000 जो फौज है, 10,000 फौज, 10,000 मिलिट्री सोल्जर्स प्लस जो उनके नेवल वॉरफेयर के जो लोग होते हैं, जो इस रिजीम को फारिग करेंगे, वो इस टाइम लोग सारे के सारे इस इलाके में मौजूद हैं। तो जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, लेट मी शो यू द मैप एंड देन वील टॉक अबाउट दैट। और अमेरिका भी कुछ दिनों में लैंड इन्वेजन की बात भी अमेरिका की तरफ से हो रही है। फिलहाल लैंड इन्वेजन मुझे तो नहीं लगता कि होगी, लेकिन अमेरिका क्या कुछ कर सकता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा, मैं आगाह करता रहूँगा इस टॉपिक के हवाले से। 1 सेकेंड रुके। ओके, आपको ये मैप नज़र आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ, और आवाज़ भी आ रही होगी। ओके, अब इस मैप को देखिएगा। ओके, ये आप लोग मैप देख रहे हैं, ये वेनेजुएला है। अमेरिका के ये एसेट्स देख रहे हैं आप, दो ये वॉरशिप्स यहाँ पे हैं, एक वॉरशिप यहाँ, ये दो वॉरशिप गुआना के पास हैं, एक वॉरशिप यहाँ पे है। 4 वॉरशिप्स पोर्टोरिको के पास हैं और 2 वॉरशिप्स क्यूबा के पास हैं। ये कुल मिला के आप देख सकते हैं कि ये 10 वॉरशिप्स जो हैं ये हमें नज़र आ रही हैं। रॉकी, वेलकम करता हूँ रॉकी भाई आपको। 10 वॉरशिप्स हैं, 10 F-35 फाइटर जेट्स हैं, 2 B-1B बॉम्बर्स भी अमेरिका के यहाँ पे हैं, 2 V-1B बॉम्बर। और पानामा में भी अमेरिका की फ़ौज आ चुकी है, ये पानामा है, यहाँ भी अमेरिका की फ़ौज आ चुकी है। तो अमेरिका पूरी तौर पे रेडी है इस रिजीम को फारिग करने के लिए, और इस रिजीम का जो टाइम है वो आ चुका है। अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम की जो रिजीम है ये फारिग होने वाली है, और अमेरिका कोई बड़ा ऑपरेशन जो है वो आने वाले दिनों में कर सकता है और इस रिजीम को फारिग कर सकता है। अब बात इस टाइम ये अगली जो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है सब लोगों के लिए, कि अब
अमेरिका करने क्या जा रहा है, जो हमें इंडिकेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि अमेरिका कोई बहुत बड़ी मैसिव स्ट्राइक करने वाला है। स्ट्राइक का मतलब ये नहीं कि अपनी फौज भेज के कोई बहुत बड़ी लड़ाई करेगा। स्ट्राइक्स का मतलब है कि अमेरिका वेनेजुएला के अंदर जाके अपने बॉम्बर्स के साथ, अपनी एरियल फोर्स के साथ कोलंबिया और वेनेजुएला का जो बॉर्डर है जहाँ से अमेरिका के में ड्रग्स आती हैं, ये अमेरिका का इल्ज़ाम है, वहाँ पे स्ट्राइक करके उस इलाके को तबाह करना अब अमेरिका का मेन मिशन है। इसमें कोलंबिया का भी इलाका शामिल है और इसमें वेनेजुएला का तो इलाका शामिल है, प्लस रेजीम चेंज वो भी होने वाली है। अगली बात सुनेगा, अगली बात ये सारे मामले में है कि इस पूरे मामले में जो वेनेजुएला के जो एलाइज हैं वो कौन कौन से हैं, यानी वेनेजुएला को जो बचा सकते हैं या जो वेनेजुएला के एलाइज हैं वो कौन कौन से हैं। मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ और बताता हूँ कि वेनेजुएला के इस पूरे रीजन में एलाइज कौन कौन से हैं। ऑल राइट, एंड वी गॉट द मैप। यस, मैप दिखाना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप लोगों को चीज़ें आसान हो। वेलकम करता हूँ आप सब लोगों को। ओके श्योर। सो अब मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ वेनेजुएला के भी इस टाइम एलाइज कौन से हैं, दोस्त ममालिक कौन से हैं वेनेजुएला के। ओके, तो ये वेनेजुएला है, इसके जो एलाइज हैं अभी उसमें से एक कोलंबिया है, एक ब्राज़ील है, एक मोर इम्पॉर्टेंटली जो है वो ये आप देख रहे हैं, ये क्यूबा है, छोटा सा क्यूबा है और इक्वाडोर है। तो ये बहुत 4-5 कंट्रीज़ हैं इस टाइम जो वेनेजुएला के साथ मुंसलिक हैं और नहीं चाहते कि वेनेजुएला पे हमला हो और वेनेजुएला फारिग हो, बट लगता तो ऐसा ही है कि वेनेजुएला फारिग हो सकता है। ये इक्वाडोर जो है, कोलंबिया, इक्वाडोर, ये वेनेजुएला का ये भी साथ देता है, ब्राज़ील भी वेनेजुएला के साथ है, लेकिन इन कंट्रीज़ के पास वो ताकत नहीं है कि ये ईजीली जो है ये वेनेजुएला को कोई ऐसा मौका दे सकें, कोई ऐसा वेनेजुएला के लिए कुछ ऐसा कर सकें कि वेनेजुएला अपने आप को बचा सके, या निकोलस मदुरो डायरेक्टली इनडायरेक्टली निकोलस मदुरो साहब अपने आप को बचा सकें। ऐसा होता हमें दिख नहीं रहा, ऐसा होना आने वाले दिनों में बड़ा मुश्किल है। अब अगली बात सुनेगा। अब अगली बात यह है कि निकोलस मदुरो जो है वो निकोलस मदुरो को ये मैसेज दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस इनडायरेक्टली न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं वेनेजुएला को थर्ड पार्टी के थ्रू। वो ये दे रहे हैं कि निकोलस मदुरो साहब या तो रशिया चले जाएं बशार अल असद की तरह जो सीरिया के थे, या तो वो चाइना भाग जाएं, उनको छोड़ना पड़ेगा ये मुल्क। ये स्टेटमेंट किसने दी है सुनिएगा। ये स्टेटमेंट दी है रिपब्लिकन एक सेनेटर है अमेरिका के, उनका नाम है रिक स्कॉट। रिक स्कॉट साहब ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है। बेसिकली ये इंटरव्यू करवाया जाता है, ये इंटरव्यू खुद करवाया जाता है ताकि एक मैसेज दिया जाए पब्लिकली थर्ड पार्टी के थ्रू कि आप ये काम कर लें, आपका टाइम ओवर हो चुका है। अब याद रखिएगा, रिपब्लिकन के एक सेनेटर हैं रिक स्कॉट साहब। रिक स्कॉट साहब जो है उनको एक उनको रिसेंटली जो है वो उन्होंने वार्न किया है निकोलस मदुरो को दैट वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो शुड head to China or Russia. He is also saying that something is going to happen as the Trump administration ratchets up military pressure on Caracas or Venezuela. आगे ये साहब कहते हैं कि इफ़ आई वर मदुरो, अगर मैं मदुरो होता, आई विल रीच टू रशिया और चाइना राइट नाउ, हिज डेज आर नंबर्ड, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब बात इस टाइम ये है कि हमारे सामने जो इस टाइम हमें इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि जो रिपब्लिकन के सेनेटर्स हैं जिनका नाम रिक स्कॉट साहब है, वो ये कह रहे हैं कि निकोलस मदुरो, अगर मैं निकोलस मदुरो की जगह मैं होता तो मैं झट से भाग जाता, मैं तो फारिग हो जाता, मैं तो कभी भी इस जगह पे ना रहता, क्योंकि उनको भी डर है कि आने वाले दिनों में निकोलस मदुरो के खिलाफ एक्शन होगा। अमेरिका फैसला कर चुका है, अमेरिका जो है वो बिल्कुल फैसला कर चुका है और अमेरिका जो है वो आने वाले दिनों में नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह के मामला जो हैं वो ख़राब हों, और आने वाले दिनों में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके मोर इम्पॉर्टेंटली जो मदुरो हैं वो यहाँ पर ना रहें, बिकॉज मदुरो रहेंगे तो अमेरिका के इंटरेस्ट ख़राब होंगे, ये अमेरिका कहता है। अब द थिंग इज़ दैट कि अमेरिका अगर रजीम चेंज करे वेनेजुएला में तो वो ठीक है, अगर रशिया यूक्रेन पे हमला करे तो वो गलत है। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आती है कि जो दुनिया में जो सुपर पावर होती है, माइट इज़ राइट। हमें एक और चीज़ नज़र आती है कि माइट इज़ राइट, चाहे वो जो मर्जी हो, गलत हो सही हो, जो सुपर पावर्स कहती हैं या जो ताकतवर होता है उसकी बात को तस्लीम ही किया जाता है, चाहे वो गलत भी हो, डजंट मैटर। अब अमेरिका ये सही तो नहीं कर रहा, किसी और सॉवरेन कंट्री की रिजीम चेंज कर रहा है, अपनी पूरी फौज ले आया, अच्छी बात तो नहीं है, बट माइट इज़ राइट।
आप जब तगड़े होते हैं, ताकतवर होते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। ये दुनिया का असूल है और हम इस चीज़ को अब समझते हैं। अगली बात सुनेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है, आप लोग अपने सवालात भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि वी आर सर्टेनली लुकिंग एट लैंड नाउ। मतलब हम लोग जो हैं, ट्रंप साहब ने रिसेंटली कहा है कि हम लोग अब लैंड की तरफ देख रहे हैं। मतलब हमने जितनी भी स्ट्राइक्स करनी थी वो कर ली, अब हम लैंड पे स्ट्राइक्स करेंगे वेनेजुएला के अंदर जाके। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले 2-3 दिन में वेनेजुएला के अंदर भी स्ट्राइक्स होने वाली हैं। ट्रंप साहब कहते हैं कि बिकॉज वी हैव गॉट द सी वेरी वेल अंडर कंट्रोल। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मैसेज ये दिया है कि अब जो स्ट्राइक्स होंगी वो लैंड पे होंगी वेनेजुएला की। हमने सी को तो कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि सी पे तो अमेरिका अमेरिका के 10,000 मैरीन्स तो ऑलरेडी आ गए, तो सी तो कंट्रोल में है। अब कह रहे हैं कि वो स्ट्राइक्स करेंगे डीप इनसाइड वेनेजुएला, और अमेरिका का ऑपरेशन CIA का जो भी है वो अब लॉन्च हो चुका है। 2 से 3 दिन में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी क्या होने वाला है। अगली बात यह कि अब वेनेजुएला के अंदर से भी बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। एक साहब है, इनका नाम है टैरिक विलियम्स। टैरिक विलियम्स साहब जो हैं ये वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल हैं। ये वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल हैं, और अटॉर्नी जनरल जो है वो एक बहुत बड़ी पोजीशन पे होता है वेनेजुएला जो है। उनके इस टाइम अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है BBC को इंटरव्यू देते हुए कि देर इज़ नो डाउट दैट US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू ओवरथ्रो द वेनेजुएलन गवर्नमेंट। ट्रंप वांट्स टू टर्न वेनेजुएला इनटू अ कॉलोनी ऑफ द US। अब वेनेजुएला के जो इस टाइम अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने भी ये बात कह दी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वेनेजुएला को US की कॉलोनी बनाना चाहते हैं, और वेनेजुएला की हुकूमत को डिसमेंटल करना चाहते हैं, उसको फारिग करना चाहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे दोस्त हमें मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि क्या वेनेजुएला को बचाने के लिए चाइना आएगा, कि रशिया क्या अपनी फ़ौज भेजेगा। तो इसका सिंपल और स्वीट आंसर ये कि नहीं, ना रशिया अपनी फ़ौज भेजेगा, ना चाइना अपनी फ़ौज भेजेगा। निकोलस मदुरो साहब का टाइम आ गया है। क्योंकि जब शाम में, सीरिया में पिछले दिसंबर में भी रिजीम चेंज हो रही थी, तो मोर इम्पॉर्टेंटली जो है, रिजीम चेंज होने के टाइम बशारुल असद साहब को भी पुतिन ने नहीं बचाया, क्योंकि वो अपनी जंग में फंसे हुए थे यूक्रेन रशिया वॉर में। 2024 की बात करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी बचाना मुश्किल है। सो अमेरिका समझ चुका है कि अब उसने वेनेजुएला में रिजीम चेंज करवानी है। आप अगली बारी किसकी आएगी वी डोंट नो, लेकिन अगली बारी लूला डी सिल्वा की भी आ सकती है, रोड्रिगो की भी आ सकती है। अमेरिका दरअसल ये मैसेज देना चाहता है पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका में कि हु द रियल बॉस इज, बिग बुली कौन है सारे रीजन में। और हमें पता है कि बिग बुली जो है वो अमेरिका है। और अमेरिका अपने बैक यार्ड में लैटिन अमेरिका में कोई ऐसी रिजीम या कोई ऐसी गवर्नमेंट कायम नहीं होने देना चाहता जो कि प्रो चाइना हो, प्रो रशिया हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिजीम्स जो हैं, चिली हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, इक्वाडोर हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये अमेरिका के बारे में अच्छी बातें करते हैं। अभी आपको शायद पता हो कि अर्जेंटाइन में जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें प्रो अमेरिकन सपोर्टर, जिनको अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली एड दी है, वो भी जो है वो इलेक्शंस जीते हैं। अब बात ये है कि दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये चीज़ें आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रूशल हो सकती हैं, ये चीज़ें आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई ग्राउंड की तरफ भी जा सकती हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि चीज़ें आने वाले टाइम पे क्रूशल भी ज़्यादा होंगी, डिफरेंट भी ज़्यादा होंगी, स्टेक्स भी हाई हैं। बट लेट्स सी कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। बट एक बात तय है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो का गेम ओवर हो चुकी है, टाइम उनका ओवर हो चुका है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ घंटे कुछ महीने उनके पास बचे हैं, कुछ शायद दिन, जिसमें वो जो कुछ चाहे वो करें। बट एक बात तय है कि वो फारिग होंगे। जहाँ तक बात है कोलंबिया का अगला नंबर होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी का अगला नंबर होगा। मैं आपको एक लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म किसी एक गांव को फतह करता था, तो उस गांव के नौजवानों के गले काट देता था और उनको डंडों पे लटका देता था, ताकि दूसरे गांव वालों को इबरत हासिल हो और वो डर के जंग ना लड़ें। तो ये इबरत दी जा रही है। एक 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 को ठिकाने लगा दिया जाए तो फिर बाकी कंट्रीज भी समझ जाते हैं, वो बदमाशी नहीं करते, उनको पता लग जाता है कि हमने जंग नहीं करनी। तो ये बेसिकली विजडम है एक